नमस्कार बच्चों, डायनामिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, सीबीएसई के एग्ज़ाम का कैंसिल का जो न्यूज़ हुआ था वो सबसे पहले मैंने दिया था, और अभी जो लेटेस्ट जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है वो डिक्लेयर कर दिया गया ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप भी जाकर पढ़ सकते हैं इसको, बट मैं एक एक पॉइंट को एनालिसिस करके यहाँ पे बताऊँगा जहाँ तक मैंने अभी पढ़ा है, और मैं एक एक करके बताता हूँ कैसे कैसे इसमें लिखा गया है। चलो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, और एक दो पार्ट और इसका लाऊंगा, ठीक है। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सर्कुलर है, ऑफिशियल नोटिस है, अभी 1/5 अभी जस्ट अपलोड हुआ है 12 मिनट पहले। तो यहाँ पे आप एक एक पॉइंट को मैं ओवरऑल बताते जाता हूँ। ये तो बैकग्राउंड है, देखो बैकग्राउंड और चैलेंजिंग फॉर अस ये सब हमें नहीं मतलब है। बैकग्राउंड हमें पता है कैंसिल हो चुका है। ऑब्जेक्टिव पॉलिसी क्या है ये भी हमें छोड़िए, पहले हमें जो काम का चीज़ है ये पढ़ते हैं। प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है प्रोसीजर में, कि जो वही प्रोसीजर तो आपको पता है, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जो आपको पता है उस पर हम ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। 20 मार्क्स का इंटरनल होता है, 80 मार्क्स का एक्सटर्नल होता है, ये आपको पता है। अब इसके बाद ये बोला गया है कि इसमें आगे जो है जो यहाँ पे जो मेन पॉइंट हमें नोट करने वाला है कि बेस्ड ऑन द सर्कुलर इंटरनल असेसमेंट हैव ऑलरेडी बीन डन बाय द स्कूल एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स आई हैव अपलोडेड देयर मार्क्स ऑन सीबीएसई पोर्टल। मैक्सिमम जो मेजॉरिटी ऑफ स्कूल है सीबीएसई अफिलिएटेड, उन्होंने मार्क्स को अपलोड कर दिया गया है, और कुछ स्कूल नहीं किए हैं। और मैंने पिछले जो वीडियो में बताया था कि जो रीजनल स्कूल हैं उनसे दिक्कतें आ रही है, तो उनको 11 जून तक लास्ट डेट दिया गया है। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ हमारा रिजल्ट 11 के बाद आएगा, और अभी हम लास्ट में बताएंगे रिजल्ट का डेट भी डिक्लेयर किया गया, तो आगे हम बताएंगे, लास्ट तक बने रहें। तो हम आगे देखते हैं कि सेकेंड, तो ये जो हम लोग पॉइंट बता रहे थे आपको पहले से वही चीज़ लिखा गया। ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ द बोर्ड एग्जाम द असेसमेंट ऑफ द 80 मार्क्स हैज बीन डन बाय द, कैसे होगा, बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन डिफरेंट टेस्ट एग्जाम कंडक्ट बाय द स्कूल ड्यूरिंग द ईयर। और इसमें ये भी बताया गया, आगे आप आगे तक बने रहेंगे तो इसमें ये भी बताया गया है कि यदि कोई बच्चा जो इसमें से कुछ नहीं अटेंड किया या बिल्कुल नहीं किया, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, तो सब बताएंगे, बस बने रहिए। और सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा गया, मार्क्स शुड बी जो पास्ट परफॉर्मेंस है ना, उनके आधार पर ये बताया गया है। कौन सा परफॉर्मेंस, आपके पहले क्लास का नहीं, सिर्फ 10th का ओके। तो ये दो क्राइटेरिया हम पहले से बताते आ रहे हैं। आगे और क्या लिखता है इसके बारे में देखते हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट क्राइटेरिया लिखा गया है ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। तो सभी स्कूल को बताया गया है कि जो रिजल्ट कमेटी के मेंबर होंगे उसमें एक प्रिंसिपल होंगे स्कूल के, और 7 टीचर्स जो होंगे, 7 टीचर्स होंगे जो कि फाइनलाइज करेंगे मार्क्स को, रिजल्ट को। और 5 टीचर जो होंगे, 7 में से जो 5 टीचर होंगे वो स्कूल से होंगे, जो कि मैथमेटिक्स का ज्ञान रखते होंगे, और सोशल साइंस और 2 लैंग्वेजेस का। और जो 2 टीचर होंगे वो नेबरिंग स्कूल से होंगे, मतलब बगल के स्कूल से जो सीबीएसई अफिलिएटेड होगा, ठीक है, वो अपने सेम स्कूल से नहीं होंगे, ये बताया गया है। मतलब सीबीएसई ने ये भी ध्यान में रखा है कि कोई इसमें गड़बड़ी ना हो रिजल्ट में, इसलिए क्योंकि कोई बच्चे प्यारे होते हैं टीचर्स का तो उनको ज़्यादा मार्क्स ना मिल जाए, इसलिए उन्होंने एक्सटर्नल मेंबर भी रखा है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। सीबीएसई ने बच्चों बहुत अच्छा काम किया इस बार। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया सीबीएसई का ये जो रूल था, मैंने इसमें पढ़ा है, मुझे बहुत पसंद आया जो उन्होंने स्टेप उठाया है। इसमें बच्चों का साथ नाइंसाफ़ी भी नहीं होगा, और जो बच्चे कम मार्क्स हैं उनके लिए भी सब कुछ ऑफर दिया है। और आगे तो इसमें पैसे के बारे में लिखा गया, ये तो आपके काम का नहीं, इसको छोड़िए। जो टीचर वहाँ पे एक्सटर्नल में जाएंगे उनको पैसे दिया जाएगा। अब आते हैं रिकॉर्डिंग एंड एविडेंस ऑफ द असेसमेंट, जो बाई आपको रिजल्ट जो दिया जा रहा है उसका क्या रिकॉर्ड रहेगा। तो आप यहाँ पे यही सब देख सकते हैं, जो एविडेंस टुवर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इंटरनल कंडक्टेड बाय द स्कूल डॉक्यूमेंट्स, जो स्कूल सिक्योर मैनर के लिए रखा जाएगा, ये सब। तो ये आप चलिए इसको तो हम देख लेंगे। 9 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। 9 पॉइंट क्या है कि एज पर जिस हिसाब से जो रीजनल ऑफिस से कलेक्ट किया जाएगा सीबीएसई के द्वारा, स्कूल से जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जाएगा, उसमें क्या क्या होगा, एग्ज़ाम के जो टेस्ट होंगे, एग्ज़ाम होंगे, और जो हमारा जो इंटरनल टेस्ट है, तो जो वेटेज है ये हम देख लेते हैं। ये हमारा काम का है कि जो मैक्सिमम जो मार्क्स होगा स्कूल के द्वारा कैसे कैसे दिया जाएगा। तो स्कूल को बता दिया गया है कि आप कैटेगरी देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। पीरियोडिक टेस्ट यदि लिया गया है और यूनिट टेस्ट, उसका जो वेटेज रखा गया है वो 10 मार्क्स उसको देख कर दिया जाएगा, और हाफ ईयरली या मिड टर्म जो है उसके आधार पर 30 मार्क्स का रखा गया है, और प्री बोर्ड का ज़्यादा वेटेज रखा गया है 40 का। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ प्री बोर्ड जिनका छूट गया उनको फेल कर दिया जाएगा, नहीं, उनके लिए भी हम आगे बताएंगे क्या है। तो यहाँ से 80 मार्क्स कलेक्ट किया जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे पॉइंट क्या लिखा है।
और नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें यदि कोई स्कूल जो है वो मोर देन वन टेस्ट या वो जो मोर देन एग्जाम कराए हैं, प्री बोर्ड करवाते हैं, ठीक है, तो अपने परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, तो उसके लिए क्या बताया गया है, तो उनके लिए जो पॉइंट लिखा गया है कि अगर स्कूल जो है कंडक्ट मोर देन टू और थ्री बोर्ड एग्जाम करवाते हैं तो इट मे डिसाइड टू बी एवरेज, वो तीनों एग्जाम का वो एवरेज ले लें, वो और वो बेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पर उसको नंबर दिया जाएगा, मतलब एवरेज वेटेज लिया जाएगा। आगे जो मेन पॉइंट लिखा गया है कि वेयर ऑल द थ्री कैटेगरी, जो तीन कैटेगरी दिया गया है ऊपर 10 मार्क्स का, 30 मार्क्स का और 40 मार्क्स का, तो इसमें यदि जो टेस्ट एग्ज़ाम यदि कोई स्कूल कंडक्ट नहीं करवा पाया है, हैव नॉट कंडक्टेड बाय द स्कूल, और जो सेकंड केस है कि इन जो स्कूल के द्वारा कराया गया लेकिन उसमें बच्चे अपेयर नहीं हो पाए किसी भी कारणवश, तो उसके लिए एनेक्चर सेकंड में बताया गया। तो हम चलिए वहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है डाटा वंस अपलोडेड विल फाइनल। ये जो सबसे बड़ी स्कूल की जिम्मेदारी है कि देखो डाटा ऑफ बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल वंस वी फिल्ड बाय द स्कूल शैल बी कंसिडर्ड फाइनल, उसको फाइनल माना जाएगा। नो रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन ऑफ द मार्क्स बिकॉज ऑफ रॉन्ग एंट्री और मिस्टेक ऑफ एनी सॉर्ट विल बी अलाउड। कोई भी किसी भी तरह का इसमें कंपेरेबल नहीं किया जाएगा आपका फाइनल मार्क्स जो आपने अपलोड कर दिया। तो इसलिए स्कूल की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है कि आप वो किसी भी बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, इसलिए वो करेक्ट मार्क्स एकदम अपलोड करें, सब कुछ चेक कर ले पहले तभी अपलोड करें, ठीक है। तो और दूसरी बात यहाँ पर जो वो मैंने ऊपर बात किया था वहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट विल नॉट अपीयर इन एनी असेसमेंट, तो क्या होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि इफ़ एनी कैंडिडेट हैव नॉट अपीयर्ड इन एनी ऑफ द असेसमेंट कंडक्टेड बाय द स्कूल, स्कूल के द्वारा जो भी असेसमेंट कराया गया उसमें कंडक्ट नहीं किया, भाग नहीं लिया बच्चा, तो स्कूल में कंडक्ट ऑफलाइन, ऑनलाइन और टेलीफोनिक वन ऑफ द असेसमेंट और रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट एविडेंस टू सर्टिफाई द रिकमेंडेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया किसी भी आधार पे तो उसको नंबर तो देने हैं, फेल तो नहीं कर देंगे ना उसको, किसी भी हो सकता है कारण बहुत कुछ हो, तो हम कारण तो पूछ नहीं सकते इस कोरोना में। तो उनको बताया गया है कि स्कूल को कि आप या तो कंडक्ट कराइए, ऑफलाइन उनको बुलाइए, पर्सनली बुलाइए, और या ऑनलाइन लीजिए या टेलीफोनिक के द्वारा लीजिए, किसी भी तरह से लेकर और उनका रिकॉर्ड एविडेंस रखिए और कि आपने उनको किस बेस पर नंबर उनको दिया। द स्टूडेंट्स मे बी असेस्ड ऑब्जेक्टिवली ऑन द बेसिस ऑफ स्कूल आउट ऑफ मैक्सिमम ऑफ ईच सब्जेक्ट, और उनको मैक्सिमम जो मार्क्स हैं सभी सब्जेक्ट्स में से उनको एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट दिया जाए। और आगे लिखते हैं कि कैंडिडेट जो डिसेबिलिटीज़ के लिए क्या लिखा गया है कि भाई उनके लिए कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि उनके प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट, क्विज, ओरल टेस्ट, ये सब के आधार पर उनको मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है कि रिजल्ट ऑफ मोर देन 5 सब्जेक्ट। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने जो 5 मेजर सब्जेक्ट हैं उसके अलावा भी सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे पेंटिंग है, म्यूजिक है, ये सब लेते हैं। तो उनके लिए क्या बताया गया, देन जो यदि वो 5 से ज़्यादा ले रखे हैं, देन मीन मार्क्स ऑफ द 3 बेस्ट, जो भी सब्जेक्ट जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसमें से 3 सब्जेक्ट्स में जिसमें बेस्ट मार्क्स आया है आउट ऑफ मैक्सिमम अलॉटेड, उसको क्या कर देंगे, वो उसका एवरेज ले लेंगे, ठीक है। उसमें से बेस्ट, सॉरी एवरेज नहीं, उनमें उन तीनों में से बेस्ट में से कोई भी वो मार्क्स दे सकते हैं, एक कोई, यही बताया गया है, ठीक है। आगे हम देखते हैं बच्चा, अब जो बच्चा देखो यदि स्कूल के जो नंबर भेजे गए हैं उसके बाद भी वो फेल हो रहा है तो उनके लिए क्या बताया गया है, ग्रेस का भी यहाँ पे रखा गया है। तो ग्रेस का मतलब वही होता है कि यदि आप कुछ नंबर से फेल हो रहे हैं तो आपको सीबीएसई की तरफ से नंबर दे दिया जाता है। तो सीबीएसई विल कंप्यूट द रिजल्ट बेस्ड ऑन द अपलोडेड थ्योरी, यानी असल में यही है, एट द टाइम ऑफ द कंप्यूटेशन ऑफ रिजल्ट बोर्ड्स पॉलिसी अवॉर्डिंग ग्रेस मार्क्स विल ऑल्सो अप्लाइड दोज कैंडिडेट हु डू नॉट मीट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। यदि स्कूल के मार्क्स से भी वो क्वालिफाई नहीं हो रहा तो उनको ग्रेस दिया जाएगा, ओके। आगे क्या लिखते हैं कि बोर्ड पॉलिसी क्वालिफाइंग एग्जाम से, चलो इसको देख लेते हैं। इन केस ऑफ आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द ग्रेस मार्क देने के बाद भी यदि कोई लड़का नहीं क्वालिफाई कर रहा है तो ही और सी विल प्लेस्ड इन एसेंशियल रिपीट और कंपार्टमेंट एग्जाम, तो उनको बाद में कंपार्टमेंटल एग्जाम देना पड़ेगा। और कब कंडक्ट किया जाता है कंपार्टमेंट, आप जानते हैं कि रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद कुछ दिनों या कुछ मंथ के बाद कंपार्टमेंट एग्जाम करवा लिया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ लिखा गया है कि परमिशन क्या हो, जो बच्चे कंपार्टमेंटल मतलब जो जिनका क्रॉस लग जाएगा, जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को नहीं पार कर पाएंगे, क्या उनको परमिशन दिया जाएगा 11th में जाने का। हाँ, तो यहाँ पर लिखा गया सी और ही और सी अलाउड टू कंटिन्यू 11 टिल डिक्लेरेशन ऑफ द कंपार्टमेंटल, जब तक रिजल्ट उसका नहीं आता है कंपार्टमेंट का तब तक वो 11th में जाएंगे।
और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आगे का जो पार्ट है, अब इसमें जो है रूल एंड रेगुलेशंस, ये कमिटी, इसको मैं ये स्कूलों के लिए ज़्यादा है तो मैं इसको पहले एक बार यहाँ तक और रीड करूँगा, उसके बाद मैं आपको फाइनल इसमें यदि आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो वैसे तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट बताए हैं आपको, और कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उस पर प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा। ओके, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों को। ये तो आपका ये आपके लिए रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए कमेटी के, ये कमेटी के बारे में बताया गया है। तो मैं आगे आपको और इसमें से इंपॉर्टेंट देखता हूँ, तो मैं यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये फॉर्मेट है कि स्कूल का नेम इस तरह से मांगा गया था रीजनेबल डॉक्यूमेंट्स में। तो ये आप फॉर्मेट देख सकते हैं यहाँ पे जो स्कूल वाले यहाँ पे नंबर भरकर इसमें से भेज रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये है, और आगे इसमें देखते हैं आगे और क्या इंपॉर्टेंट है। तो आगे मुझे इसमें फाइनल जो है रिजल्ट पे मैं ले चलता हूँ, रिजल्ट का डिक्लेरेशन कब है, तो इस पर मुझे फाइनल यहाँ पर बता दूँ। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि 11 जून को लास्ट जो सबमिशन है स्कूल के तरफ से, और फाइनल जो डिक्लेरेशन है 20 जून को आपका फाइनल डिक्लेरेशन होगा। तो देखते हैं उस दिन बहुत इंपॉर्टेंट डे होगा हम लोग के लिए, टीचर्स के लिए भी और आप बच्चों के लिए भी, क्या कुछ शॉकिंग निकल के आता है या कुछ सब कुछ। मुझे तो ऐसा लगता है कि सीबीएसई सबको पास ही करेगा, बट और आगे स्कूल वालों के लिए बताया गया है कि आप लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए, जल्दी से जल्दी भेजिए, हम बच्चों को रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन बच्चों, और ऑल द बेस्ट, आप लोग सब का अच्छा मार्क्स आए, हम यही विश करते हैं आप लोग का। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि उनको एक एक चीज़ एनालिसिस हो, और जो भी डाउट हो ना ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। वैसे तो मैं एक बार और इसको जो कुछ पॉइंट्स को मैंने जो छोड़े हैं, जो इतना इंपॉर्टेंट था मैंने बताया, उसके बाद जो यदि मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं ज़रूर बनाऊंगा इस पर। तो अभी मैं इसको रीड करता हूँ, देखता हूँ, अभी ही अपलोड करूँगा, नहीं तो फिर सुबह अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।